नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु अगले 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय कोई भी मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु की कृपा इस पृथ्वी पर नहीं रहती है। इस समय अगर कोई भी मांगलिक कार्य किया जाए तो उसमें सफलता नहीं मिलती है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होता है। हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर इन चातुर्मास में 4 महीने में क्यों नहीं मांगलिक कार्य किए जाते हैं, क्या है इसके कारण। हम आपको ये भी बताएंगे कि भगवान विष्णु की पूजा देवशयनी एकादशी के दिन करने से क्या आपको फल की प्राप्ति होती है, साथ में क्या इस दिन आपको नहीं करना है ताकि भगवान विष्णु कृपा आपके ऊपर अवश्य बने। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे देवशयनी एकादशी इस दिन से हर मांगलिक कार्य होगा बंद। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। भगवान श्री नारायण की प्रिय देवशयनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश आदि पर अगले 4 मास के लिए विराम लग जाएगा। इसी दिन से सन्यासी लोगों का चातुर्मास व्रत आरंभ हो जाता है। चातुर्मास के दौरान साधना, जप, तप, हवन, भगवत गीता का पाठ करना अनंत गुना फलदायी होता है, लेकिन हर मांगलिक कार्य इस समय वर्जित होता है। इस बार देवशयनी एकादशी 20 जुलाई 2021 को है। इस दिन से भगवान विष्णु के शयन करने पर विवाह, यज्ञोपित, संस्कार, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गोदान, गृह प्रवेश सभी शुभ कार्य चातुर्मास में वर्जित माना गया है। इसका कारण यह है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग को श्री हरि ने नाप दिया, और जब तीसरा पग रखने लगे तब बलि ने अपना सिर आगे रख दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि से प्रसन्न होकर उनको पाताल लोक दे दिया और उनकी दान भक्ति को देखते हुए वर मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा, प्रभु आप सभी देवी देवताओं के साथ मेरे लोक पाताल में निवास करें, और इस तरह श्री हरि समस्त देवी देवताओं के साथ पाताल लोक चले गए। यह दिन एकादशी देवशयनी का था। इस दिन से सभी मांगलिक कार्यों के दाता भगवान विष्णु का पृथ्वी से लोप होना माना गया। एक दूसरा प्रसंग भी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक अन्य प्रसंग में एक बार योग निद्रा ने बड़ी कठिन तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की, भगवान आप मुझे अपने अंगों में स्थान दीजिए। लेकिन श्री हरि ने देखा कि उनका अपना शरीर तो लक्ष्मी के द्वारा अधिष्ठित है। इस तरह का विचार कर श्री विष्णु ने अपने नेत्रों में योग निद्रा को स्थान दे दिया और योग निद्रा को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहोगी। इस तरह से भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस तरह से इन 4 महीनों में चूंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, इसीलिए इस समय कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। चूंकि सारे मांगलिक कार्य के दाता हैं भगवान विष्णु, और अगर उनका कृपा न हो तो इस समय मांगलिक कार्य करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता है। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत हवन, यज्ञ, वैदिक कर्मकांड आदि से भी अधिक फल देता है। इस व्रत को रखने की एक मान्यता यह भी है कि इससे पूर्वज या पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है, और 10वीं तिथि की रात्रि के भोजन में नमक का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल उठ करके यानी कि एकादशी के दिन आपको दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आप बैठा करके उनका पूजन करें। पंचामृत से स्नान करवाकर तत्पश्चात भगवान विष्णु की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करना चाहिए। पीले फूल आप अवश्य अर्पित करें। तुलसी भी आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके
बाद इस दिन सोते जागते उठते बैठते ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप कीजिए। या दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमेशा मन में निरंतर इस जाप को चलते रहने दीजिए। भगवान विष्णु कृपा आपके ऊपर अवश्य होगा। हमारे शास्त्रों में देवशयनी एकादशी के दिन से जो चातुर्मास की शुरुआत होती है 4 महीने के लिए, इस समय कुछ वस्तुओं को निषेध बताया गया है। और इस समय अगर आप कुछ चीज़ की सिद्धि करना चाहते हैं, कुछ आपकी विशेष इच्छा है उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो कुछ नियम का पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए। इस नियम का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपकी इच्छा है, जो कामना है, वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। अगर आप वाक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ में ऐसी शक्ति हो कि आपकी आवाज़ सुनकर लोग आपके तरफ हो जाए, आपके फेवर में हो जाए, तो आपको चातुर्मास में यानी कि देवशयन की अवधि में मीठे पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप दीर्घायु एवं आरोग्य की प्राप्ति चाहते हैं तो चातुर्मास में यानी कि देवशयन की अवधि में तली हुई वस्तुओं का आपको त्याग कर देना चाहिए। जो तली हुई वस्तुएं हैं, जो तली हुई चीज़ें हैं, उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो देवशयन की अवधि में धातु के पात्र का त्याग कर देना चाहिए। और जो पत्तल होती है, पत्तल पर ही आपको भोजन करना चाहिए। इससे आपको अश्वमेघ यज्ञ का जो फल मिलता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। समस्त प्रकार के ज्ञात और अज्ञात पापों से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस चातुर्मास में यानी कि देवशयन की अवधि में केवल एक बार भोजन करें। इससे आपके सारे पाप ताप निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का जब आप व्रत करते हैं तो इसके कुछ नियम है, इस नियम का पालन भी आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन चावल का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ें खाना मनाही है। मानता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। भगवान विष्णु और उनके किसी भी अवतार वाले तिथि में चावल का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से फल ज़्यादा मिलता है, इसलिए एकादशी के दिन शारीरिक संबंध से भी आपको परहेज रखना चाहिए। एकादशी के दिन मन को शांत रखें और अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। हिंदू धर्म में एकादशी को सबसे पवित्र दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इसलिए भूल कर भी घर के शुद्ध वातावरण को खराब न होने दे और इस दिन कलह कलेश से आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए। एकादशी के दिन बहुत ही पवित्र होता है, इसे आप सोने में व्यर्थ ना करें। इस दिन सुबह उठकर भगवान का नाम ले और उनके मंत्रों का इस दिन निरंतर जाप करते रहें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। इस मंत्र का अगर आप एकादशी के दिन निरंतर जाप करते रहेंगे तो जीवन में किसी चीज की कमी आपको नहीं होगी। एकादशी के दिन मदिरा पान का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। मदिरा मनुष्य को अहंकार की ओर ले जाती है। एकादशी तिथि मनुष्य का अहंकार में रहना सही नहीं है। कंस और रावण की मौत अहंकार के कारण ही हुई थी, इसलिए इस दिन मदिरा पान का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन इंसान को चुगली, चोरी, क्रोध और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से परिवार और समाज में घृणा की नज़रों से देखा जाता है। एकादशी के दिन ऐसे कार्य कभी नहीं करना चाहिए, इससे भगवान भी नाराज होते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों से बच करके अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है और माँ लक्ष्मी भी कृपा बरसाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान की कृपा उनके जीवन में भी अवश्य मिलता है। फेसबुक पर फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।